जब भी यह संदेश प्राप्त हो जाए, समझ लेना तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल चुके हैं और उसी शाम तुम्हारे जीवन में उस दिव्य शक्ति कदम पड़ने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को फूलों से सजे तैयार कर देंगी। तैयार हो जाओ, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। आपके लिए नए दिव्य द्वार अब जल्द ही खुलने वाले हैं। आप कुछ बहुत बड़ा हासिल और सुंदर जल्द ही करने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, जब तुम्हारे नेत्र मेरे दोनों नेत्र से मेल खा जाए, जब तुम्हारे हृदय में मेरे हृदय से एक हो जाए, तो समझ लेना मैं तुम्हारा हो चुका हूँ और तुम मेरे। यह एक बहुत बड़ा सुंदर संकेत है। तुम जीवन में सही मार्ग पर ज्ञान उदय या पूर्णता के एक नए स्तर का अनुभव जल्द ही करने वाले हो। बहुत करीब हो तुम, मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं। तुम्हारे हृदय की अंतिम सतह को स्पर्श करने वाली अद्भुत शब्दों को आज मैं कहने जा रहा हूँ। इसे अपने हृदय महल में प्रवेश करने दो। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, वैसे ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण संदेश हमारे मन को शुद्ध और निर्मल जल की तरह कर देता है। मेरे प्रिय आत्माओं, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें तुमसे ही आज परिचित करवाने आया हूँ। ईमानदारी और सच्चाई का प्रतिबिंब हो तुम। मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे अंदर बोए थे वह विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं और उसके मधुर फलों का परिणाम अब आ चुका है कि तुम एक पवित्र विचारों से पूर्ण हो, सफलता की ओर अग्रसर कर रहे हो। तुम्हारा व्यक्तित्व दयालु भाव सहज में डूब चुका है। दूसरों के लिए कुछ करने का आदर्श तुम्हें दूसरों से बहुत भिन्न बना देते हैं। उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। तैयार हो जाओ सुंदर जीवन को जीने के लिए, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया था जब लोग हिम्मत हार करके टूटकर बिखर जाते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ जब कोई तुम्हें अस्वीकार कर देता है या तुम्हारे विचारधारा को भी अस्वीकार कर देता है, तब तुम जिस दर्द, जिस पीड़ा को महसूस करते हो, तुम एक ऐसे अवधि में अभी भी जी रहे हो जहाँ लोग भ्रमित है। यह भ्रमित युग है जहाँ हर युवा भ्रमित है अपने ही मार्गों से। ऐसे में स्वयं को उस भ्रमित जाल में रखते हुए दृढ़ भाव रख पाना एक बड़ी ही आध्यात्मिक जीत और सफलता है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ में रहते हुए इसका हिस्सा ना ही कभी थे और ना ही कभी बनना चाहते हो। तुम यह भी जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी मोटी असफलताएं तुम्हें एक बहुत बड़ी सफलता की ओर ही लेकर जा रही है, जहां तुम जाना चाहते हो। इसीलिए तुम अनमोल हो। मेरे बच्चे, स्वयं की ओर देखो।
हमारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना मौजूद है जो फिर से प्रकृति को खुशियों से भर सकता है। जैसे एक बड़ा जादूगर अपनी जादू कला से किसी योग्य शिक्षा को ही उस जादू को देता है, वैसे ही प्रकृति ने तुम्हें चुना है इस संसार को जादुई रूप से भरने के लिए। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे प्रिय, खुशियाँ तुम्हारे घर में आना चाहती हैं। क्या तुम द्वार खोलने के लिए तैयार हो? द्वार खोलने का अर्थ है खुशी के इस तरंगों में स्वयं को ले जाना जो तुम्हारे पास न जाने कब से आना चाहती है। अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्य प्रेम, संबंधों में मिठास, बदलाव और धन की प्रचुर मात्रा, यह सब कुछ एक साथ अचानक से तुम्हारे पास आना चाहती है। तनिक पर तुम्हें विचार तो करना होगा। यदि तुम बार बार स्वयं से अथवा दूसरों से यह कह रहे हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, या बार बार उन बातों को दोहरा रहे हो जो तुम्हें बहुत दुख और भीतर से तकलीफ देती हैं, तो अनजाने में ही तुम अपनी ओर आ रही एक बहुत बड़ी खुशी को रोक रहे हो अपने पास आने से, क्योंकि आप उसी को अपना मित्र बनाते हैं जो आपके जैसा होता है या आपके जैसा ही सोचता है। यदि आप अपनी तरफ आ रही खुशियों के विपरीत ऊर्जा में रहेंगे तो वह आपके पास कैसे आ सकती है। ब्रह्मांड आपको खुशियों से लबलबाब भरना चाहते हैं। वह आपके हर संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। आपको शिकायत करने से आभार व्यक्त करने की ऊर्जा में अब स्वयं को लाना ही होगा। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं भाग्यशाली हूँ। हर एक चीज के लिए मेरी ओर आ रही है खुशियाँ जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे प्रिय, यदि आने वाले एक माह तक तुम इन दिव्य बातों को बार बार उच्चारण करते रहोगे तो स्वयं अपने जीवन में प्रत्येक चमत्कार को आते तुम स्वयं देखोगे। आने वाले एक माह तक किसी से भी अपने जीवन में हो रही समस्याओं की चर्चा बिल्कुल भी ना करें। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना समझे। प्रतिदिन सुबह ऐसा कोई सुंदर सा संगीत सुने जो आपके मन को नवीन ऊर्जा से भर दे रहा है। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष तो अवश्य जाए और उनसे आज आपको प्रकाश देने के लिए 3 बार धन्यवाद अवश्य से ही करें। उन चीजों को गिनना प्रारंभ करें जो आपके पास है और दूसरों के पास नहीं है। फिर देखें आपके जीवन में
किस प्रकार से चमत्कारी घटनाएं दिव्य रूप से घटित होने लग जाएंगी। चमत्कार होने से विश्वास नहीं किया जाता। जो विश्वास करता है चमत्कार उन्हीं के साथ होता है। गणित का एक छोटा सा प्रश्न हल करने के लिए भी आप एक संख्या को मान लेते हैं, फिर जो अलौकिक शक्ति हर वक्त आपको सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान कर रही है, क्या आप उसके अपने साथ होने को नहीं मान सकते हैं? जब मानेंगे तब विश्वास करोगे, और जब विश्वास करेंगे तभी चमत्कार होगा। आओ संपूर्ण संसार के खुशहाली की प्रार्थनाएं करें। हे परमात्मा, जो रो रहे हैं उनके मन को शांति प्रदान करें, जो भटक गए हैं उन्हें सत्य का मार्ग दे। हे प्रभु, मैं प्रकाश की ओर आगे बढ़ूं और दूसरों को भी प्रकाश में ले जाने में सहायता करूं। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और सभी खुशी के संसार में प्रवेश करें, सभी का जीवन मंगलम हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो केवल एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरे कृष्ण हरे रामा लिखकर अपनी पुष्टिता प्रदान कर दे। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर, तुम्हारे समस्त परिवार पर सदैव से ही बनी हुई है। सच्चे मन से परमेश्वर का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद लिखें और ब्रह्मांड में अपनी कोई भी एक विशिष्ट इच्छा प्रकट कर दे। 111 अंक के साथ लिखे, मैं सुख समृद्धि खुशियों की यात्रा पर बैठ चुका हूँ। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम जानते हो, विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना असंभव है। मेरी कृपा विश्वास वह पवित्र डोर कहलाती है जिससे व्यक्ति को परमात्मा से ही जोड़ा हुआ है। जो व्यक्ति इस अदृश्य पवित्र डोर को छोड़ देता है वह स्वयं ही परमात्मा से अपना संबंध तोड़ देता है। प्रिय पुण्य आत्माओं, क्या तुम जानते हो, अच्छी और दुर्लभ चीजों को पढ़ने में सदैव इतना अधिक समय क्यों लगता है? वह चाहे किसी रचनाकार की रचना हो या कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन हो। जो सुंदर आदित्य परे होते हैं उसमें समय तो लगता ही है। इसी प्रकार जो तुम्हें मिलने वाला है वह आदित्य है, यानी कि बहुत बड़ा सुंदर। तुम्हारी मांग विशेष है, फिर तुम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? धैर्य धरो, मैं तुम्हारे लिए पहले ही सुनियोजित योजनाओं को बनाकर रख रखी है। अब वह दुर्लभ है तो उसमें थोड़ा समय लगना स्वाभाविक ही है।
मेरे प्रिय, वह तुम्हें दिव्य समय यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा और बहुत एकदम ऐसा कुछ मिलेगा कि तुम चौंक जाओगे। तुम उसके हकदार हो, इसलिए वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ऐसे में तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अपना विश्वास उस शक्ति पर, उस परमात्मा पर बनाए रखना चाहिए। जैसे एक मजबूत चट्टान को बड़े से बड़ा तूफान हिला नहीं पाता, उसी प्रकार एक धैर्यवान व्यक्ति को मान या अपमान विचलित नहीं कर सकता है। तुम अपार धैर्य से समर्थ हो। बहुत जल्दी मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने वाला हूँ और तुम्हें सही दिशा में लेकर जाऊँगा, जहाँ तुम्हें कुछ बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, तुम उस विश्वास की डोर को कभी भी जीवन में छूटने मत देना। 111 के साथ लिखिए, मैं अपने चमत्कार और अपने परमात्मा से बहुत प्रेम करता हूँ। जहाँ से हमें अच्छा ज्ञान और जहाँ से हमें प्रोत्साहन मिलता हो, ऐसे दिव्य चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और किन्हीं अपने दोस्त यारों के साथ, तीनों के साथ इसे साझा भी करना चाहिए।